नाउ स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए जरा बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ पर पॉलिनोमियल में। मैंने आपको एक न्यू आइडेंटिटी पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो। वो जो न्यू आइडेंटिटी थी आपकी, वो थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सॉरी, एक्स वाई जेड के फॉर्म में पढ़ा था ना आपने। क्या पढ़ाया गया था बच्चों आपको, याद करो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक, याद है। और इसमें मैंने आपको बोला था साइकिल बना लीजिएगा x y z, और इसके कुछ एक्सपेंशन मैंने आपको करके दिखाए थे। ठीक, कुछ एक्सपेंशन इसके मैंने आपको करके दिखाए थे। हमने कवर किया था एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 20। ठीक, अब सुनिए ध्यान से। अब आप आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 2.5, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्या कहता है, फटाफट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, जल्दी देखिए। फर्स्ट पार्ट है एक्सपैंड करना है ना। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। ठीक, इसको आपको एक्सपैंड करना है। अब बताओ क्या करोगे। कल की तरह आप क्या करोगे, इसके साइकिल बना लोगे, याद है। x की जगह x, y की जगह 2y और z की जगह 4z आ रहा है, तो यहां पर क्या करोगे, x है ना, और y की जगह 2y और z की जगह 4z, ये इस तरीके से। बस अब कर दीजिए, कैसे करते हो एक्सपेंशन। x का स्क्वायर प्लस y, y की जगह 2y, सो 2y का होल स्क्वायर प्लस z, z की जगह 4z होल स्क्वायर, है ना। और प्लस 2 इंटू क्या करते हैं, x इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू दिस, सो 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह 2y प्लस 2 इंटू दिस यानी कि 2y इंटू 4z, 2 इंटू दिस यानी कि 4z इंटू एक्स। ठीक, नाउ अब सॉल्व करिए। क्या हो जाएगा यहां से, एक्स स्क्वायर और प्लस ये स्क्वायर 2 को मिलेगा 4 को, 2 का स्क्वायर 4, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस ये स्क्वायर 4 को मिलेगा 4 का स्क्वायर 16, और z को मिलेगा z का स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस अब ध्यान दो 2 2 हो गया 4 और x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक, और प्लस 2 2 4 4 4 16 आया। ये आया करना कि नहीं, चेक करिए। 2 2 4 4 4 16, y इंटू जेड वाई जेड, और प्लस 2 4 8, z इंटू एक्स इज जेड एक्स। ये लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx, ये आ गया आपका इसका एक्सपेंशन। चलिए कॉपी में कर लीजिए सब लोग, फटाफट करिए इसको सॉल्व। पीछे आंसर शीट में वाई जेड लिखा हो, जेड वाई लिखा हो, उससे मतलब नहीं। एक्स वाई लिखो, वाई एक्स लिखो, उससे मतलब नहीं। जेड एक्स लिखो, एक्स जेड लिखो, उससे मतलब नहीं है। करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट कराता हूँ जल्दी। आज कुछ और भी बताऊंगा मैं आपको। डन, अच्छा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए पार्ट 2। पार्ट 2 में कुछ क्या दिया उसने, 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, फर्स्ट टर्म में क्या है 2x, सेकेंड टर्म में y नहीं लिखा है, माइनस वाई लिखा है, ध्यान दीजिएगा, माइनस वाई। और थर्ड टर्म आपका z है, साइकिल बना लोगे। ठीक, सो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ओके। मतलब x की जगह क्या आएगा आपका 2x, यानी कि 2x का स्क्वायर, और प्लस y की जगह क्या आएगा माइनस वाई का स्क्वायर, और प्लस z की जगह क्या आएगा z, तो z का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स की जगह 2x और y की जगह माइनस वाई, और प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, है ना, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, फिर y इंटू जेड, वाई की जगह माइनस वाई
और z की जगह z और प्लस क्या हो जाएगा 2zx, यानी कि 2 इंटू जेड इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2x। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो यहां से आ जाएगा, आप ध्यान देना जरा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, सही है। और इसके बाद माइनस वाई का स्क्वायर करोगे, नेगेटिव वाई का स्क्वायर क्या होगा प्लस वाई, मैंने आपको बताया ना, देखो ना, नेगेटिव वाई का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वाई इंटू नेगेटिव वाई। जब भी नेगेटिव का स्क्वायर करोगे आंसर पॉजिटिव में आएगा, माइनस माइनस प्लस, और वाई इंटू वाई, वाई की पावर 2, ठीक। सो अब z का स्क्वायर z स्क्वायर, और ध्यान दो 2 टू द 4 होता है, लेकिन ये प्लस है, और मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 टू द 4 और x इंटू वाई एक्स वाई, ठीक। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, अब ध्यान दो जरा, 2 वाई इंटू जेड वाई जेड, और प्लस 2 टू द 4 और z इंटू एक्स जेड एक्स, ये लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक। तो ये आ गया इसका एक्सपेंशन, ये आ गया इसका एक्सपेंशन। अब आप इसका एक्सपेंशन करो, यहीं पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे मैं आपको एक बात बताऊंगा, ठीक। इंपॉर्टेंट बात, अगर इसी को रिवर्स केस में गेम खेल दिया जाए, मतलब ध्यान से सुनिएगा, अब समझने वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। मान लो सवाल आपको ऐसा दिया हुआ है, आपको सवाल ऐसा दिया है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx, ठीक। ओके, सो आपको सवाल ऐसा दिया हुआ है, ओके। सो ध्यान से चेक करिए, कह रहा है इसके फैक्टर निकालो, मतलब ये वाला फॉर्म निकालो, ये वाला फॉर्म निकालो। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ बहुत कुछ सीखने वाला है, बहुत डिटेल में यहाँ बहुत कुछ सीखने वाला है। अब इंपॉर्टेंट बात आ गई, दिमाग का ढक्कन खोल लीजिएगा, इधर देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, कि ये किसी चीज का स्क्वायर है, ये किसी चीज का स्क्वायर है, ये किसी चीज का स्क्वायर है, ठीक। ओके, बात समझो। इसको करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका सुनो, पहला तरीका सुनिए, जाके देखिए माइनस कहां कहां लगा हुआ है, यहां माइनस लगा और यहां माइनस लगा है, जाके देखिए माइनस कहां कहां लगा हुआ है, यहां एक तो माइनस है और एक यहां माइनस है, ठीक। माइनस जहां जहां लगा हुआ है उसमें देखो कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो दोनों टर्म में आ रहा है, वेरिएबल समझते हो एक्स वाई जेड, बताइए कौन कौन सा वेरिएबल है, कौन कौन सा वेरिएबल है, कौन कौन सा वेरिएबल है जो दोनों में आ रहा है, मतलब कौन कौन सा नहीं, आई एम वेरी सॉरी, कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो दोनों में आ रहा है, जल्दी बताओ, सीखने वाली चीज है, वाई, वाई, देख लो भैया, वाई यहां पर भी, वाई यहां पर भी। अब खास बात ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो, मतलब जो वेरिएबल आ रहा हो दोनों, मतलब नेगेटिव वाले सर्च कर लो, उसमें जो वेरिएबल आ रहा हो कॉमन, तो वही वाला टर्म नेगेटिव होगा, मतलब सर ये एक्स वाला टर्म है, ये वाई वाला टर्म है, और ये जेड वाला, मतलब समझो, मतलब समझो, मतलब समझो भाई, 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, इधर देखो जरा, समझ लेना पहले अच्छी तरीके से, और अपनी कॉपी में साथ साथ नोट भी करते जाना। सुनो, मैंने आपसे सवाल किया 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ध्यान सुनो, तो एक बच्चे ने बोला कि सर, मैंने पूछा कि 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो एक बच्चे ने कहा सर ये 2x का होल स्क्वायर लिख दो, मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सही, एक बच्चे ने कहा माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख दो इसको, समझे बात, दोनों बच्चों ने तो सही बोला भाई, माइनस 2x का होल स्क्वायर करोगे तब भी 4x स्क्वायर आएगा, और 2x का होल स्क्वायर करोगे तब भी 4x स्क्वायर आएगा, सही है। एक बच्चे ने ये बोला, फिर मैंने बोला वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक बच्चे ने बोला कि y का स्क्वायर कर दो, और दूसरे बच्चे ने बोला सर माइनस वाई का स्क्वायर कर दो, दोनों बच्चे सही बोल रहे हैं, क्योंकि y का स्क्वायर भी वाई स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर भी वाई स्क्वायर होता है। फिर z का स्क्वायर, एक बच्चे ने बोला सर z का होल स्क्वायर कर सकते हो, एक बच्चे ने बोला सर माइनस z का होल स्क्वायर कर सकते हो, दोनों बच्चे सही है। अब हम क्या लें, यानी कि ये भाई हमारा जो फॉर्मूला चलता था याद करो, वो ऐसा ही तो चलता था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये जो होता है किसके इक्वल होता था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के इक्वल होता था, यस और नो, ठीक। तो
मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म में किसी चीज का स्क्वायर होगा तो वो किसका स्क्वायर है, वो 2x का स्क्वायर है या -2x का स्क्वायर है? भाई 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? फिर सेकंड टर्म में किसी का स्क्वायर होता था, यहाँ y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है। फिर थर्ड टर्म में z का स्क्वायर, z का स्क्वायर, z का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर है। तो कैसे चूज करोगे इसको? देखो कैसे चूज करोगे, जो वेरिएबल कॉमन हो रहा हो, जो वेरिएबल कॉमन हो रहा हो उसको नेगेटिव लेना है बस, बाकी सबको नॉर्मल रखेंगे। मतलब y यहाँ आ रहा है और दोनों के सामने माइनस है, मतलब y का स्क्वायर जब लिखना होगा तो उसको माइनस y का स्क्वायर लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। बाकी सबको नॉर्मल तरीके से लिखेंगे। मतलब 4x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर, और z स्क्वायर को क्या लिखेंगे? z का स्क्वायर। इतना पहले कॉपी कर लीजिए। अब जब आपको पता चल गया तो आप साइकिल बना लो। सबसे पहले x वाला टर्म है, सबसे पहले x वाला टर्म है, तो 4x किसका स्क्वायर है? 2x का। तो यहाँ साइकिल बनाओ, पहले आएगा 2x, ठीक। उसके बाद ध्यान से सुन लेना, उसके बाद y वाला टर्म है, तो y स्क्वायर किसका स्क्वायर है? -y का। तो साइकिल में फिर आएगा -y, और उसके बाद z स्क्वायर किसका स्क्वायर है? z का। तो यहाँ साइकिल में इसको लिख के ऐसे साइकिल बना के और इसके सामने जाकर आंसर कर दो। ये है 2x, फिर है माइनस का y, और फिर प्लस में क्या है? z का होल स्क्वायर। तो हमें ऐसा फॉर्म दिया था, हमने ऐसा बना लिया। यही क्या है? इसका फैक्टर फॉर्म है। इसको हम कैसे लिखते हैं? 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक। एक्सपेंडेड फॉर्म दिया था, फैक्टर फॉर्म बना लिया। होल स्क्वायर लिखा ना, इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, फैक्टर फॉर्म आ गया। सही है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, सुनो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप एक काम करो, इसको नोट कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। फिर इसी में एक बात और बताऊंगा, इसी में एक बात और बताऊंगा, और फिर मैं आपको और भी कुछ बातें बताऊंगा। फैक्टर फॉर्म में लाना आया? करिए, एक एक स्टेप देखिए, कोई डाउट हो तो बताइए। हो गया? अब सुनो ध्यान से, अब सुनिए। अब हम एक बात और आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 2x माइनस वाई और प्लस जेड होल स्क्वायर, ये जो लिखा है। और सुनो, अगर सबके साइन चेंज कर दो इसमें और होल स्क्वायर लगा दो तो बात वही है। 2x पॉजिटिव था, नेगेटिव कर दिया, y नेगेटिव था, पॉजिटिव कर दिया, z पॉजिटिव था, नेगेटिव कर दिया, होल स्क्वायर लिखा है। सुन लो भैया, जो ये लिखा है वही ये लिखा हुआ है। कह रहा सर समझ में नहीं आया। सुनो क्या किया गया है, प्रोसेस देखिए। इसको पकड़ा उसने, 2x माइनस वाई प्लस जेड, और ऐसे ब्रैकेट लगाया इस बार, और ऐसे करके होल स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, उसने इन तीनों में से -1 कॉमन ले लिया, ठीक। इन तीनों में से -1 आ गया बाहर, ये लो। तो 2x हो जाएगा नेगेटिव, y हो जाएगा पॉजिटिव, और z हो जाएगा नेगेटिव, और होल स्क्वायर ऐसे ही लगे रहने दिया। अब ये क्या लिखा है? ये लिखा है एक तरीके से -1 की मल्टीप्लीकेशन इस ब्रैकेट में, तो -1 इंटू ये वाला ब्रैकेट, और होल स्क्वायर लगा है। अब सुनो, अब ये होल स्क्वायर -1 को भी मिलेगा और इस ब्रैकेट को भी मिलेगा, तो -1 का स्क्वायर तो हो जाएगा +1, और इंटू में इस ब्रैकेट को होल स्क्वायर मिलेगा तो ये बन जाएगा -2x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और 1 मल्टीप्लाई करेगा इस ब्रैकेट में तो वापस इतना ही तो आ जाएगा, यानी कि 2x माइनस का प्लस वाई और माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब बताइए, कोई डाउट है? बताइए, कोई डाउट है? ये लेके चले थे और आ क्या गया? इसका होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया बताइए? ये बात पहले नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैं बताऊंगा क्या। अब मेरी बात ध्यान सुनो, पढ़ना क्या आपको? डन हो गया? पीछे आ जाओ। आपने इसका आंसर ये किया ऐसे, आपका आप अब देखो, आपका दोस्त, आपका कोई फ्रेंड है, वो क्या करना चाहता है, उसको देखो। उसने आंसर क्या दे दिया? कुछ और ही दे दिया, है ना? समझना जरा बात को।
उसने क्या दिमाग लगाया, उसने ये वाला साइकिल नहीं बनाया, उसने ऐसे देखा, आपके दोस्त ने, किसी फ्रेंड ने, आपके किसी दूसरे बच्चे का आंसर देखिए कैसे आया। उसने कहा कि यहाँ पे नेगेटिव वाला ये, नेगेटिव वाला है, फिर उसने देखा कि इस नेगेटिव वाले में जो वेरिएबल कॉमन है उसको छोड़ दो। वाह भाई वाह, ध्यान सुनो, जो वेरिएबल कॉमन है y को छोड़ दिया उसने, x और z इसको मिला, x और z मिला, तो उसने कहा अच्छा x वाला टर्म नेगेटिव है और y वाला टर्म नेगेटिव है। तो उसने सोचा x नेगेटिव है तभी यहाँ x नेगेटिव आ रहा है, और z वाला टर्म नेगेटिव है, जो कॉमन है उसको छोड़ दिया, y यहाँ y यहाँ, y को इस बार वो भूल गया, कह रहा y को हम नेगेटिव का स्क्वायर नहीं मानेंगे, ऐसे ये वाला छोड़ दिया। इस बार उसने x वाले को नेगेटिव लिया, यानी कि ये वाला छोड़ दिया इस बार, और उसने z को नेगेटिव चूज किया। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। तो वो साइकिल कैसे बनाएगा, वो साइकिल कैसे बनाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 4x का स्क्वायर, तो वो सोचेगा कि -2x का होल स्क्वायर है, तो आएगा -2x। सेकेंड टर्म y का स्क्वायर है, तो वो बच्चा सोचेगा y, यहाँ y लिखो, समझ गए ना, -y नहीं लिया, y ले लिया। और थर्ड टर्म क्या आपका z का स्क्वायर, तो z स्क्वायर को z स्क्वायर ना लिख के -z लिखा उसने, और साइकिल बना लिया उस बच्चे ने। ठीक, और उसने आंसर क्या दिया, उसने आंसर ये दिया, ध्यान सुनो, इसका आंसर उसने दिया, इसने कहा क्या कि इसका आंसर क्या आएगा, -2x प्लस वाई, -2x प्लस वाई और -z का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या ये आंसर गलत हो गया, यानी कि उसने ऐसे दे दिया -2x प्लस वाई माइनस जेड इंटू -2x प्लस वाई माइनस जेड। बताओ, एक बच्चे का ये आंसर आ रहा था और एक बच्चे का ये आंसर आ रहा था फैक्टर फॉर्म में, बताइए क्या दूसरा आंसर गलत हो गया, जल्दी बताइए, क्या दूसरे बच्चे का आंसर गलत हो गया? नो सर। नहीं, दोनों सही है। तो अगर आपके टीचर गलत कर रहे हैं तो जरा उनको दिखा दीजिएगा कि दोनों आंसर सही है। ओके, कुछ टीचर पीछे से मैच करते हैं, केवल यही वाला चेक करेंगे, और ये बच्चे का आ रहा है तो नहीं चेक करते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों आंसर सही है आपके। ठीक, जनरली ये वाला लिखा जाता है, जनरली वही रूल लगाते हैं हम कि अगर जो वेरिएबल कॉमन आ रहा है तो उसका माइनस ले लो। आया कि नहीं आया ये बात भी नोट करो। फिर मैं आपको इसी क्वेश्चन को अब और ढंग के तरीके से करके दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे हैंडल किया जाएगा। अभी तो मैंने शॉर्ट में आपको आंसर दे दिया, अब मैं इसको पूरा सही तरीके से बताऊंगा एग्जाम में कैसे करेंगे। डन। अब देखिए इसको एग्जाम में कैसे हैंडल करोगे, सवाल यही है, मान लो उसने बोला एक्सपैंड, ठीक, एक्सपैंड नहीं सॉरी, उसने बोला फैक्टराइज, फैक्टराइज क्या क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy, अरे भाई, प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4 क्या था, यहीं से देख लेता हूं मैं, -4xy माइनस 2iz -2yz एंड प्लस 4zx प्लस 4zx। ठीक, ओके, नाउ तो ये आपका 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। ठीक, अब देखो इसको आप फैक्टराइज करो कैसे, समझो। पहले तो आपने गेस लगाया, मैंने आपको बताया पहला तरीका क्या था, आपने कहा कि 4x किसका स्क्वायर है, 2x का, y किसका स्क्वायर है, -y का, है ना, और z किसका स्क्वायर लिया था आपने, z का। डायरेक्ट आंसर आपने बता दिया, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में ऐसे करेंगे, जैसे ही सवाल मिलेगा हम ऐसे करेंगे, पहले इसको लिखेंगे कॉपी में, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2x का जो होल स्क्वायर है, मतलब सॉरी 4x का जो स्क्वायर है उसको लिखने का तरीका क्या है, 2x का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप, 2x का होल स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, -y का होल स्क्वायर, समझिएगा। ठीक, प्लस z को आप लिखोगे z का होल स्क्वायर, इसको इसको आप मत देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसको मत देखो भैया, मत देखो, वो अपने आप आ जाएगा, कैसे, देखो क्या पढ़ाया गया था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, है ना, तो +2 लिख के दिस इंटू दिस कर दीजिए, 2x इंटू -y प्लस, देखो +2xy प्लस 2
वाई जेड यानी कि y की जगह -y और z की जगह z और प्लस 2zx, 2 इंटू जेड, जेड की जगह z और x की जगह 2x। आया कि नहीं आया बताइए, है ना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ जरा, मैं बस दिखा रहा हूं आपको। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, 2 2 जा 4 और प्लस माइनस 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 4xy तो आएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक, फिर प्लस माइनस माइनस 2yz मिला कि नहीं, माइनस का 2yz, यस सर। और यहाँ पे देखो जरा लास्ट में प्लस 2 टू द 4 और z इंटू एक्स जेड एक्स, तो 4zx प्लस का। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? डाउट है, सुनो, तो ऊपर से नहीं देखना, आपको वहां से करना है जाके, पहले इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिखो, प्लस 2 इंटू दिस लिखो, प्लस 2 इंटू दिस लिखो, प्लस 2 इंटू दिस लिखो। अब ऐसा करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो पूरा लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म है, और इसका फैक्टर फॉर्म चुपचाप जाके लिख दीजिएगा। इसका फैक्टर फॉर्म क्या आना चाहिए बताओ? हाँ, 2x माइनस वाई और प्लस z का होल स्क्वायर, और यहां लिखोगे आप 2x माइनस वाई प्लस z इंटू 2x माइनस वाई प्लस z। और आपको ये चीज लिखना एग्जाम में यूजिंग, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx बराबर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ऐसे करके नीचे मेंशन कर दीजिएगा या ऊपर मेंशन कर दीजिएगा। पहले आप ये कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा वाला भी बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं जो दूसरा तरीका है, ठीक, जो दूसरा तरीका है वो तरीका ये है कि आपने सोचा 4x किसका स्क्वायर है, आपने कहा 4x इस बार, अच्छा वो सोचा कैसे वो भी समझ लो, सोचा कैसे वो भी समझ लो। जैसे कि इसके पास माइनस है, इसके पास माइनस, तो जो कॉमन वाला वेरिएबल उसको छोड़ दो इस बार, y को नेगेटिव मत मानो, बचे हुए जो हैं उनको नेगेटिव मानो, x वाला और y वाला को, सॉरी x वाला और z वाले को नेगेटिव मानो, है ना। x वाले और z वाले को नेगेटिव माना आपने, सोचा ऐसा। तो 4x स्क्वायर को क्या लिखा इस बार, -2x का होल स्क्वायर, y स्क्वायर आपने सोचा कि y का स्क्वायर है, और z स्क्वायर आपने सोचा माइनस जेड का स्क्वायर है, साइकिल बना लिया ऐसे करके। ठीक, उसके बाद यहां पे देखिए 4x को क्या लिखा बच्चों आपने, यहां से 4x को क्या लिखा, -2x का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर को आपने y का ही स्क्वायर लिखा, और प्लस z को आपने क्या लिखा, -z का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान सुनो, प्लस अब फिल इन द ब्लैंक्स, ये पोर्शन फिल इन द ब्लैंक्स, ऊपर मत देखो, आप अपना करो, 2 इंटू दिस यानी कि -2x इंटू वाई और प्लस 2 इंटू दिस यानी कि y इंटू माइनस जेड और प्लस 2 इंटू दिस यानी कि -z इंटू -2x। अब खास बात ध्यान से सुनो, पता है मैंने x और z को नेगेटिव लिया क्योंकि यहां पर देखो x इंटू जेड करके क्या आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है, तो आपको मिल जाएगा। देखो कैसे, थोड़ा सा आपको कुछ इसमें दिमाग अपना भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 x इंटू वाई एक्स वाई, है ना, और प्लस माइनस माइनस 2 y इंटू जेड वाई जेड, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आएगा आंसर 2 टू द 4 और z इंटू एक्स जेड एक्स। ये देखिए क्या दिक्कत है, जो यहाँ लिखा है वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, ये बस वेरीफाई कर रहा हूं मैं, आपको दिखा रहा हूं बस। कोई डाउट है बताइए? ठीक, अब बस फाइनल स्टेप लिख देंगे क्या, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है,
इसका फैक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब x की जगह -2x, y की जगह y, और z की जगह क्या है, -z है। क्या दिक्कत है ना। अब सुनो, अब इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इसमें से कॉमन ले लोगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब 2x प्लस प्लस की जगह -y और प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके आप आंसर चाहे ऊपर वाले को दो बार लिख दो, मतलब -2x प्लस वाई माइनस जेड इंटू -2x प्लस वाई माइनस जेड, और ये आप नीचे वाले को दो बार लिख दो, मतलब 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड। कोई डाउट है बताइए। और नीचे लिख देना यूजिंग व्हाट, यूजिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2zx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको भी कर लीजिए, डन। अब देखो क्या करा रहा हूं मैं आपको, मैं एक्सपेंडेड फॉर्म भी करा दे रहा हूं, नहीं देखो मतलब पहले एक्सपैंड करवा दे रहा हूं और उसी को फैक्टर करके दिखा दे रहा हूं। जैसे कि सवाल आप लीजिए कौन सा, थर्ड वाला, फोर्थ का थर्ड, तो पहले एक्सपैंड करेंगे और फिर फैक्टर करके भी इसी का मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक, क्या सवाल दिया उसने, -2x प्लस 3y और प्लस 2z, है ना। इसको पहले तो एक्सपैंड करना है, तो कैसे एक्सपैंड करोगे, बहुत आसान है, -2x लिखा और 3z लिखा और प्लस 2y लिखा, 3z नहीं है 3y है ना, -2x 3y और 2z है ना। इसको आपको क्या करना है, एक्सपैंड करना है, यहां से साइकिल बना लेंगे ऐसे करके। ठीक, तो कैसे एक्सपैंड करोगे, करो, पहले वाले का स्क्वायर यानी कि -2x का होल स्क्वायर और प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह 3y का स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर की जगह 2z का स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि 2 इंटू एक्स वाई, एक्स की जगह -2x इंटू में y की जगह 3y प्लस 2 इंटू वाई जेड, सो 2 इंटू वाई की जगह 3y और इंटू में z की जगह 2z और प्लस 2 इंटू z इंटू एक्स, जेड की जगह 2z और x की जगह -2x इंटू -2x, करेक्ट। नाउ अब यहां से क्या हो जाएगा चेक कर लो, -2x का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर और प्लस माइनस 2 टू द 4 3 12, -12xy और प्लस 2 3 6 2 12 y इंटू z y z और प्लस माइनस -2 टू द 4 टू द 8zx, 2 टू द 4 टू द 8 प्लस -8zx। ये हमने इसको एक्सपैंड कर लिया, ये हमने इसको एक्सपैंड कर लिया, ठीक है। चलिए करिए, डन। अब चलो ज्यादा दिमाग ना लगा के नॉर्मल तरीके से करते हैं। मान लो कि आपको ये वाला फॉर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में और फैक्टराइज करने के लिए बोला उसने, यही दिया हुआ है आपको, ये सवाल दिया। अब बताओ आपको फैक्टराइज करना है इसको, जाके देखोगे यहाँ कौन कौन सा नेगेटिव है, एक ये वाला नेगेटिव है और एक ये वाला नेगेटिव है, कौन सा वेरिएबल कॉमन है, कौन सा वेरिएबल कॉमन है, नाम, कौन सा वेरिएबल कॉमन है, x, है ना। तो कहने का मतलब है कि 4x का जो होल स्क्वायर, उसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो -2x का होल स्क्वायर लिखोगे या तो 2x का होल स्क्वायर। बताओ क्या लिखोगे। अगर x यहाँ कॉमन है नेगेटिव वाले में तो x का टर्म नेगेटिव रख दो, बस बात आपकी बन जाएगी। एनी डाउट। अब बताइए, तो 4x स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, -2x का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट साइकिल में जो फर्स्ट आएगा वो कौन आएगा, -2x।
फिर दूसरा कौन आएगा, यहाँ पे देखो 9y, इसको लिखने के भी दो तरीके, लेकिन हम पॉजिटिव वाला ही लेंगे। तो इसको 3y का होल स्क्वायर लिखोगे, यानी कि यहाँ आएगा 3y, और ये क्या आपके पास 4z, इसको भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला ही लेंगे, इसको हम 2z का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहां से देखिए, इसको लिखा आपने क्या, -2x का होल स्क्वायर, इसको आपने लिखा क्या 3y का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखा आपने 2z का होल स्क्वायर, और ध्यान सुनो इधर फिल इन द ब्लैंक्स, इसको छोड़ दो अपने आप आ जाएगा, +2 इंटू x इंटू वाई, मतलब कि -2x इंटू 3y, और +2 इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि 3y इंटू 2z, और +2 इंटू दिस, यानी कि 2z इंटू -2x। ऐसे लिख दोगे पक्का सही, अगर आपको भरोसा नहीं आप चेक कर सकते हो, चेक कर लो। 2 to the 4 3 जा 12, और प्लस माइनस माइनस -12 xy आ जाएगा, यही आ जाएगा। 2 3 जा 6 2 जा 12, तो प्लस का 12 y इंटू जेड आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 to the 8 -8 xz आ जाएगा। यस और नो बताइए। तो बिल्कुल सही हमने किया है, और इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो फैक्टर फॉर्म क्या आएगा, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, -2x प्लस क्या 3y और प्लस 2z का होल स्क्वायर, और -2x प्लस 3y प्लस 2z इंटू -2x प्लस 3y प्लस 2z। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बस जो पार्ट 1 है आपका, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, उसने बस एक्सपैंड करने के लिए बोला था, लेकिन मैं यहीं पे आपको फैक्टर वाले क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो फैक्टराइज भी मैंने करा दिया, एक्सपैंड करने के लिए बोलेगा तो बस यहीं पे स्टॉप कर देंगे। करिए फैक्टराइज। एग्जाम्पल नंबर 21 देखिए, शायद एग्जाम्पल नंबर 20 मैंने आपको कल करा दिया था। एग्जाम्पल नंबर 21 में बोला फैक्टराइज, किसको फैक्टराइज करना है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ओके, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz एंड प्लस 4xz। ठीक, नाउ अब ध्यान दो, ध्यान से, नाउ बताइए कौन से वाले नेगेटिव है, ये दोनों, इसमें वेरिएबल कौन सा आ रहा है जो कॉमन है दोनों में, बताइए, y। तो y वाले को नेगेटिव रखेंगे, मतलब समझो, इसको तो आप क्या लिखोगे 2x का होल स्क्वायर, तो इसके लिए 2x आ जाएगा, y स्क्वायर मानेंगे किसका स्क्वायर, -y का स्क्वायर, समझ रहे हो ना, y स्क्वायर को क्या लिखा होगा हमने, -y का स्क्वायर, और z आप ऐसे ही समझ गए होगे, अब z को z का ही, मतलब z स्क्वायर को z का ही स्क्वायर मान लेंगे। अब इसकी जगह क्या लिखोगे, 2x का होल स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखोगे, -y का होल स्क्वायर, प्लस इसकी जगह क्या लिखोगे, z का होल स्क्वायर, इसको छोड़ दो अभी अपने आप आ जाएगा, +2 इंटू दिस, यानी कि 2x इंटू -y प्लस 2 इंटू दिस, यानी कि -y इंटू z, और प्लस 2 इंटू दिस, यानी कि z इंटू 2x। बस वेरीफाई करने के लिए चेक कर लो, वही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 xy, और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू वाई इंटू जेड 2yz एंड प्लस 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 2 to the 4 zx। चेक कर लो, वही आ रहा है, बिल्कुल सही किया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि आपके पास दिस का होल स्क्वायर, समझ गए, यानी कि 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको आप फैक्टराइज करके लिखोगे तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखोगे 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड, और
बस अब नीचे लिख देना यूजिंग, अब अपनी आइडेंटिटी लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 2.5 का 4, इसको एक्सपैंड करना है, 3a माइनस 7b और माइनस c, इसको एक्सपैंड करना है, क्या है 3a माइनस 7b माइनस c। ठीक, तो एक्सपैंड कर दो, क्या हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर और प्लस माइनस c का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू दिस यानी कि 3a इंटू माइनस 7b और प्लस 2 इंटू दिस यानी कि माइनस 7b इंटू माइनस सी और प्लस 2 इंटू दिस यानी कि माइनस सी इंटू 3a। क्या आ जाएगा, 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस का और b स्क्वायर, माइनस सी का स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 7 42 ab 42a इंटू बी ए बी और प्लस यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 2 7 14, सो प्लस 14 और बी इंटू सी बी सी, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस, ये प्लस है ना, ये प्लस इस 2 के आगे ऐसे प्लस रहा होगा तो प्लस माइनस माइनस और 2 3 जा 6 सी ए, ये आ गया। अब ये एक अच्छा सवाल है जिसमें आपको एक्सपेंशन करना है, जिसमें 2 जगह नेगेटिव आया है। ठीक, जिसमें यहां पे भी नेगेटिव आया है, यहाँ पे और वेरिएबल कौन है, बस ए कॉमन है यहाँ वेरिएबल, है ना। ठीक, तो चलो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। जाइए इसको बस एक्सपैंड कर लो, इसको कल फिर से मैं आपको बताऊंगा इसका फैक्टर। जाइए।